भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 31/12/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 17/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, आत्म अभिमानी बन मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है ना, तो कैसे पावन बनाएंगे? क्या गंगा में स्नान कराएंगे? नहीं, श्रीमत देंगे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा आदि करते, मंदिर बनाते, तुमने सभी पैसे ही खल्लास कर दिए हैं। अभी बेगर बन भीख मांग रहे हो। स्वर्ग में तुम भारतवासी कितने धनवान थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर वे कहाँ गए? 84 जन्म तो जरूर लेंगे ना। कृष्ण के लिए तुम बताते हो 84 जन्म लिए हैं, तो बिगड़ पड़ते हैं। कृष्ण भगवान के लिए तुम कहते हो 84 जन्म। बाप कहते हैं यह नंबर 1 गोरा था, फिर 84 पूर्ण जन्म लेते लेते सावरा बना है। तत्व तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बाप को ही आकर सतो प्रधान बनाना है। चित्र कितना सहज बना हुआ है, कोई को भी तुम समझा सकते हो। यहाँ है नर्क, वहाँ है स्वर्ग। अभी है संगम युग, जो तुम ब्राह्मण राजयोग सीखते हो, फिर तुम ही राजाई में जाते हो, बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। ऊपर में लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। यह सभी थे नहीं, फिर न होंगे। सतयुग में सिवाय देवी देवताओं के दूसरे कोई धर्म थे नहीं। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं आता है। इसलिए बाबा ने यह नक्शे आदि बनाए हैं। चित्रों के सामने जाकर खड़ा करो, कितना क्लियर है। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले आदि सनातन देवी देवताएं ही थे। भारत का बहुत छोटा शोभनिक चित्र बनाना चाहिए स्वर्ग का। इस स्वर्ग में देवी देवताएं फलाने संवत से फलाने संवत तक राज्य करते थे। दूसरा कोई धर्म नहीं था, बाकी सभी धर्म पीछे आए हैं। ये तुम अच्छी रीत समझा सकते हो, और कोई जानते ही नहीं है। देवताओं में भी यह नॉलेज नहीं होगी। स्टूडेंट पढ़कर पास करते हैं, नॉलेज बुद्धि में बैठ जाती है। पढ़ाई से पद मिल गया, पढ़ने की फिर दरकारी नहीं, पढ़ाई खत्म हो जाती है। तुमको भी अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर तुम देवता पद पा लेते हो। वहाँ इस पढ़ाई की दरकारी नहीं। बाप कहते हैं, मैं ही यह पढ़ाई पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊंगा। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी बारी गीता पढ़ी होगी। पहले पहले तुमने पूजा शुरू की ना, तो बच्चों को कितना मीठा गुलगुल बनना चाहिए। मीठे मीठे ज्ञान की बातें सुनकर फिर औरों को सुनाना चाहिए। यह तो कल्प कल्प तुम करते हो। बाप समझाते रहते हैं, आंखें जो धोखा देती है उस पर ही गुस्सा करो। सूरदास का मिसाल है ना, अपन को थप्पड़ मारना चाहिए। यह क्या, हमारी आंखों ने धोखा क्यों दिया? ऐसे ऐसे विकर्म की बातें क्यों आई? बाबा भक्ति में जब बैठते थे तो पूजा करते करते ध्यान बाहर धंधे आदि तरफ चला जाता था, तो अपन को चुनरी पहनते थे। हमारी बुद्धि क्यों भागी? बाप भी कहते हैं, क्रिमिनल आई धोखा देवे तो लगाओ थप्पड़, तब सुधार होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना चार्ट रखो। श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो फिर तुमको पछताना पड़ेगा, और यह यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ आकर पैसे रखो, नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो। बाबा डायरेक्शन देते रहेंगे। सर्विस लायक बनना चाहिए। पैसे हैं तो म्यूजियम खोलो। हिम्मते बच्चे मददे बाप, दिल साफ तो मुराद हासिल। एक को ही तुम याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। इस समय पुरुषार्थ पूरा करना है। अभी फेल हुए तो कभी राजा रानी व महाराजा महारानी नहीं बन सकते। इसलिए अच्छी रीत पुरुषार्थ करो। वास्तव में कन्याओं को थोड़ी ही नौकरी कर माँ बाप व भाइयों आदि की पालना करनी है। सास ससुर भी बहू की कमाई नहीं खाते। लो नहीं, परंतु आजकल तो भूख हो गई है।
बच्चियां भी कमाकर सारे घर को खिलाती है। इतने दुखी हैं जो अपन को छुड़ा भी नहीं सकते हैं। अभी तो तुम बच्चों को शेरनी बनना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे, अत्याचार होंगे, माताएं ही पुकारती हैं। कलश भी बाप माताओं को देते हैं, यह भी बाबा ने समझाया है। तुम कब फीमेल से मेल, कब मेल से फीमेल बनते हो। भले इस समय मेजोरिटी माताओं की है, वहां तो कोई पुरुष भी बन जाएंगे ना। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। तो बाप कहते हैं खास कुमारियों को अपन पर रहम करना है, नहीं तो अपने ऊपर पहाड़ गिरते हैं विकार में जाकर। बाप तो आकर निर्विकारी बनाते हैं। उस कॉलेज आदि के मर्तबे को भी देखो, यह मर्तबा भी देखो। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माताओं कुमारियों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुतों की सर्विस करनी है। मददगार बैठा है बाबा। बड़े बड़े म्यूजियम खोलो, समय नजदीक आता जाता है। किराया आदि से डरने की बात नहीं। एक दिन आएगा जो तुमको पांव पड़ हाथ जोड़कर ले जाएंगे। यह होल लो सर्विस के लिए। तुम भी फट से कहेंगे, अरे यह क्या, शर्म नहीं आता। तुम कोस खाना बनाते रहते हो। कन्याएं जब ऐसी बैठ समझाए तभी हृदय विदीर्ण होंगे। बाकी मकान आदि खरीद थोड़े ही करनी है। बच्चों के पैसे काम में लाने चाहिए, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देना है। भल 2-3 हजार किराया लेवे। बड़ा म्यूजियम खोलो। यह ईश्वरीय कॉलेज है, जिससे करेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है विकार का करेक्टर्स, और विकारी मनुष्यों को यह करेक्टर्स अच्छा लगता है। दुनिया बहुत ही खराब है। 8, 10, 12 वर्ष की बच्चियां समझती हैं छोटे बच्चों साथ विकार करना खेल है। बाप बच्चियों साथ खेल करते हैं, बात मत पूछो। साधु संत आदि सभी फंसे हुए हैं, है ही विकारी दुनिया। कोई कोई गुरु गोसाई भी गंद करते हैं, पतितपन पढ़ते हैं। बाप समझाते हैं अभी भक्ति पूरी हुई, उतरते उतरते नीचे गिर पड़े हो। रावण एकदम लात मार देता है, वह है लत्संग। मनुष्य गुस्से में होते हैं तो लात मारते हैं। रावण ने भी लात मार सीढ़ी से ही उतार दिया है। यह है बेहद की बात। तुम बच्चियां अब सर्विस लायक बन रही हैं, क्योंकि बाप को मदद करनी है ना बच्चों को। कौन सी मदद करनी है? हम जिन्स को पावन बनाना है। पावन बनाने का तरीका तो बाप ने समझाया है। याद की यात्रा, यह ट्रांस अथवा ध्यान दीदार में जाना, यह बेकायदे है। याद की यात्रा से ही पाप मिटता है। ध्यान आदि भक्ति मार्ग है। यह है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। अब यह चढ़ने की बात तुम समझाते भी हो, उत्थान और पतन। आत्माएं बाप को याद करते करते पावन बन जाएंगी। बाप युक्ति बतलाते हैं, ऐसे नहीं पावन बनाते हैं। युक्ति बताते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप बच्चों से मेहनत कराते हैं, कृपया व आशीर्वाद नहीं करते। समझाते हैं, याद की यात्रा से अपन को राज तिलक दिलाओ। इस याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ेगी। यह मेहनत करनी है। बच्चों को बाप को याद कर घर चलना है। तकलीफ की तो बात ही नहीं। उठते बैठते चलते फिरते आत्मा को अपने बाप को याद करना है। चक्र भी बुद्धि में है। यहाँ बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। यहाँ तो जैसे दैवी परिवार में रहते हो, वहाँ तो सेंटर में आकर फिर चले जाते हो, जैसे कि परीक्षा में चले जाते हो। परिवार में रहते भूल तो नहीं जाते हो। यहाँ तो बाप के पास आते हो। यह है बाप और भाइयों का परिवार। यहाँ बाप के सामने बैठे हो तो याद जरूर बाप की ही आएगी। बाप सम्मुख समझाते हैं, पॉइंट जास्ती कोई नहीं, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। यह किसने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है ना, तो कैसे पावन बनाएंगे? गंगा में स्नान कराएंगे? नहीं, श्रीमत देंगे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावन को भ्रष्ट ते भ्रष्ट पतित को कहा जाता है। भ्रष्ट बनने में 84 जन्म, श्रेष्ठ बनने की समझानी तो 1 सेकंड में मिलती है। फिर पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई में सब्जेक्ट होती है, इसमें मुख्य सब्जेक्ट है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना।
पहले पहले हम आत्मा हैं, फिर शरीर धारण किया है। शांति धाम में शरीर नहीं है, यहाँ पाठ बजाने फिर शरीर लिया है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। तुम ही एक्टर्स हो जो तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर आकर ब्राह्मण बनते हो। सभी तो 84 जन्म लेते नहीं, कोई तो स्वर्ग में जाते भी नहीं, पीछे आते हैं। यह है ड्रामा का खेल। हर एक आत्मा एक्टर्स है। आत्माएं ऊपर रहती है। सभी को एक्ट में आना है, मनुष्य तन धारण कर। मनुष्य जब देवता थे तो सुखी थे, वे अभी दुखी बने हैं। पहले पहले मनुष्यों की बात समझो, फिर जानवरों की बात। पुकारते मनुष्य है ना, बल जानवर मिसल है, परंतु बुलाते तो मनुष्य ही है ना, जानवर तो नहीं बुलाते। तुम ही बुलाते हो, तुमको ही बाप शिक्षा देते हैं। कांटे से फूल मिसल बनाते हैं, तुमको डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। याद भी टीचर को करना है, एम ऑब्जेक्ट भी है, वही बनना है। यह है बहुत बहुत सहज। तुम कल्प कल्प यह नॉलेज पढ़ते हो, तुमको स्मृति आई। हम 5000 वर्ष बाद बाप से राजयोग सीख पुरुषार्थ करते हैं। जितना पुरुषार्थ उतना प्रारब्ध मिलती है। पढ़ाने वाला एक ही है, बाकी है हर एक के पुरुषार्थ पर। औरों को आप समान बनाना है। बड़े बड़े महारथी सेंटर पर रहते हैं तो आप समान बनाते हैं ना, तुमको भी आप समान बनाना है। बाप और रचना का परिचय तुम ही जानते हो। अभी तुम धनी के बने हो, आस्तिक बने हो। धनी से कितना वर्षा लेते हो, वह बेहद का धनी, वह है हद का धनी, अपने घर का। यह है सारे बेहद के घर, विश्व के धनी। विश्व को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, नरक से स्वर्गवासी बनाते हैं। विश्व को चेंज करने वाले हैं, खुद चेंज नहीं होता। खुद एवर प्योर, एवर शांत है, शांति धाम का मालिक है। बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाते हैं। अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, वहां तो भाई भाई के सम्मुख पढ़ते हो, यहाँ भाई बाप के सम्मुख आते हो। बाप से पढ़कर आस्तिक बनते हो, फिर रावण आकर तुमको नास्तिक बनाता है। बच्चों में समझ है, बाप आते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया को तुम जानते हो। एक ही देवताओं का राज्य था, तुम पूज्य देवी देवताएं थे। यह तुम भारतवासी ही पूज्य पुजारी बनते हो। पूज्य देवी देवताएं कहे जाते हैं। तुम बच्चों को याद आता है हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं। अभी फिर पूज्य बन रहे हो, फिर पुजारी बनेंगे, सीढ़ी उतरेंगे। उत्थान में सिर्फ तुम देवी देवताएं ही थे, मनुष्य नहीं थे। तुम देवता धर्म वाले ही थे, और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं थे। अभी फिर तुम देवी देवता बन रहे हो। पवित्र ते पवित्र सिर्फ तुम ही बनते हो। तुम कहते हो वह है वाइसलेस पवित्र दुनिया, सिर्फ तुम ही रहते थे। समझते हो उस समय और कोई धर्म वाले नहीं थे, तो चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी बनने आए हैं, न कि चंद्रवंशी। यह है संगम युग। तुम याद करते हो शांति धाम, सुख धाम को। जो गुजर गया उसका चिंतन करना भी बंद, पास्ट हो गया ना। तुम्हारी बुद्धि है भविष्य तरफ। दैवी गुण भी धारण करो। नोट करो कितने को सुख का रास्ता बताया। जीव आत्मा को पवित्रता, सुख, शांति मिलती है। तुम जीव आत्माएं सतयुग में हो तो वहां झगड़ा आदि की बात ही नहीं। वहां कोई भी अशांति का कारण होता नहीं। यहाँ अशांति होती है, एक दो को अशांत करते हैं। सतो प्रधान है तो अशांति का नाम ही नहीं। सतयुग में है शांति, कोई से भी अशांति नहीं मिलती। तो बाप जो शांति का सागर है उनको पुकारते हैं, परंतु समझ नहीं है। विश्व में शांति कहते हैं, परंतु वह तो जब तुम राज्य करते हो तब कहेंगे ना विश्व में शांति। ये सभी बातें बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य मात्र समझा न सके। बाप ही तुम ब्राह्मण कुल को समझाते हैं। आदि देव एडम कहते हैं ना। तुमको कहते हैं दादा को भगवान क्यों कहते हो? बच्चे ने बोला दादा तो फिर भी मनुष्य है, तुम तो कुत्ते, बिल्ली, कचमुच को भगवान कहते हो, हम तो फिर भी मनुष्यों को कहते हैं ना। तो तुमको है बेहद का नशा, नंबर 1 नशा। फिर थोड़ा कम नशा सतयुग में,
अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। तुमको सतयुग का मालिक पुरुषोत्तम संगम युग पर बनाते हैं, इसलिए यह ब्राह्मण कुल है सर्वश्रेष्ठ। सेकंड नंबर में तुम देवताएं बनते हो, ब्राह्मण नंबर 1। तो एक तो बाप को याद करना पड़े और फिर टीचर भी बनना है। टीचर भी नहीं, पैगंबर मैसेंजर बनना चाहिए। पैगाम देना है सभी को 2 बाप का। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। अभी बेहद के बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम खुद ही बाप की महिमा गाते हो। बाबा पतित पावन है, इसलिए उनको बुलाते हैं। तो अभी देह के संबंध को भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अचल भव। बाप सदा अचल है, तो अचल बनने के लिए भी सदा बाप समान बनना पड़े। चलते फिरते एक तो शिव बाबा समान निराकारी आत्मा समझना है, दूसरा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता समझना है, तो सदा उड़ते रहेंगे खुशी में। इसलिए फरिश्तों को सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं, पहाड़ी के ऊपर भी दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। अच्छा, ओम नमः शिवाय।